यह तस्वीर बताई जा रही है, अमृत मंडल है जो कि हिंदू था, उसे पीट पीट कर लोगों ने मार डाला है। दीपू के बाद एक और इस तरह की मॉब लिंचिंग की खबर मिल रही है। एक और हिंदू को शिकार बनाया गया है अमृत मंडल को। यह बता रहा है कि कट्टरपंथी रुकने वाले नहीं है वहां, इसीलिए भारत में विरोध हो रहा है। भारत में आज भी प्रदर्शन हुआ है, लोग सड़कों पर निकले और अब मांग हो रही है घुसपैठियों को भगाने की। यह करनाल की तस्वीर आप देख रहे हैं। हिंदुओं पर अत्याचार का विरोध करनाल में हो रहा है और कहा जा रहा है कि जो घुसपैठिए बांग्लादेशी हैं उन्हें खदेड़ा जाए, उन्हें वापस भेजा जाए। और अब अलग अलग राज्यों में घुसपैठियों को खदेड़ने की तैयारी है। अलग अलग राज्यों में घुसपैठिए पकड़े जा रहे हैं और उन्हें वापस बांग्लादेश डिपोर्ट किया जा रहा है। और अलग अलग राज्यों में अब घुसपैठियों को खदेड़ना शुरू हो गया है। असम की तस्वीर आप देख रहे हैं। असम की श्रीभूमि में भी लोगों ने घुसपैठिए को पकड़ लिया है और बताया गया इस शख्स के पास से बांग्लादेशी करेंसी बरामद हुई है, जिसके बाद लोगों ने विरोध किया। एक और तस्वीर आप देख रहे हैं। कुछ और घुसपैठिए कानपुर से गिरफ्तार किए गए संदिग्ध घुसपैठिए बांग्लादेशी। अलग अलग राज्यों से खबर मिल रही है। इससे पहले आपको याद होगा राजस्थान के अलवर में भी संदिग्ध घुसपैठियों को पुलिस ने पकड़ा था और उन पर कार्रवाई की थी कि लोगों में गुस्सा यह है कि बांग्लादेश में जब हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उनकी हत्याएं हो रही हैं, तो फिर यहां घुसपैठिए क्यों रहेंगे। आपको बताऊं, दिल्ली वो राज्य है, उन राज्यों में शुमार है जहां से सबसे ज्यादा घुसपैठियों को वापस डिपोर्ट करके बांग्लादेश भेजा गया है। ये दिल्ली से पकड़े गए घुसपैठिए। हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर भारत ने बांग्लादेश पर एक्शन तेज कर दिया है। चुन चुन कर बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़ा जा रहा है और उन्हें देश से निकाला जा रहा है। और इस एक्शन में सबसे आगे है योगी और हेमंता। योगी ने तो घुसपैठियों के साथ बांग्लादेश सरकार को भी वार्निंग दे दी है। साफ कह दिया है, न घुसपैठिए बर्दाश्त करेंगे और न बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार। देश में शहर शहर बांग्लादेश के विरोध में प्रदर्शन हो रहा है। यूनुस सरकार को सबक सिखाने की मांग हो रही है। तो बांग्लादेश में 17 साल बाद खालिदा का बेटा रहमान भी लौट आया है और यूनुस को कुर्सी से हटाने की हुंकार भरने लगा है। तो क्या घुसपैठियों वाले इलाज और रहमान की एंट्री से बांग्लादेश में बवाल थमेगा? शहर शहर एक्शन हो रहा है। बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों पर योगी कड़ा एक्शन ले रहे हैं। यूपी के 17 शहरों में घुसपैठियों के खिलाफ टॉर्च ऑपरेशन चला और पुलिस के साथ एटीएस भी घुसपैठियों की धरपकड़ में लगी। इस साल करीब 6000 बांग्लादेशी घुसपैठिए पकड़े गए। गोरखपुर समेत 17 नगर निगम में डिटेंशन सेंटर बन रहा है। हेमंता सरकार घुसपैठियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है। हेमंता ने 10% घुसपैठिए बढ़े तो असम बांग्लादेश बन जाएगा, हेमंता ने कहा। पुलिस के साथ बीएसएफ और दूसरी एजेंसियों को भी कड़े एक्शन को कहा है। इसके बाद असम से हाल में 19 घुसपैठियों को बांग्लादेश भेजा गया है। बांग्लादेश बॉर्डर से असम आते 9 लोगों को पकड़ा भी गया है। असम के धुबरी से पुलिस ने एक बांग्लादेशी महिला को भी पकड़ा। पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ कि दलालों ने महिला से 95,000 रुपए लिए और सिलहट के पहाड़ी रास्तों से खराब मौसम में उसकी भारत में एंट्री करा दी और इसके बाद से फर्जी तरीके से महिला का हिंदू नाम से आधार कार्ड बनवाया। 2 महीने से नकली पहचान के साथ यह बांग्लादेशी महिला भारत में रह रही थी और अब हेमंता सरकार ने कानूनी तरीके से उसे डिपोर्ट करने को कहा है। इस साल दिल्ली में सबसे ज्यादा बांग्लादेशी डिपोर्ट किए गए। 2025 में दिल्ली से 2200 बांग्लादेशी वापस भेजे गए। 2024 में 14 और 2023 में 5 बांग्लादेशी भेजे गए थे, जबकि 2022 में 50 बांग्लादेशी डिपोर्ट किए गए थे। गृह मंत्रालय के आदेश पर दिल्ली में एक्शन हो रहा है। अवैध घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें वापस भेजा जा रहा है।